दोस्तों, ये शिरडी में हमारा तीसरा दिन था। आज हम जा रहे हैं शनि महाराज के दर्शन लेने शनि शिंगणापुर। शिरडी से शनि शिंगणापुर की दूरी है 70 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे की ये जर्नी है। शनि शिंगणापुर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शनि शिंगणापुर 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ का शनि महाराज का स्वयंभू मंदिर, और दूसरी बात, ये विश्व का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ घरों में दरवाजे और ताले नहीं होते। शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मों का प्रधान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव और मां छाया के पुत्र शनिदेव है। वैसे तो देश भर में शनिदेव के सैकड़ों मंदिर है, लेकिन शनि का एक मंदिर ऐसा भी है जो अपने आप में एक रहस्य है। यह है शनि शिंगणापुर मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास बातें और क्यों इसे माना जाता है रहस्य। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शनिदेव स्वयंभू है। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। ये माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। शनिदेव के बारे में ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अगर आप पर मेहरबान है तो आपको रंक से राजा बना देते हैं, और यदि आप पर उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए तो आपको राजा से रंक बना भी देते हैं। शनि शिंगणापुर अपने आप में विश्व का पहला ऐसा गांव है जहां घरों में न ही दरवाजे हैं और न ही यहां पर कोई ताले लगाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आज तक किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। यहाँ बैंकों तक में दरवाजे पर ताले नहीं लगते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसी जुर्रत करता है तो शनिदेव स्वयं उसे दंड देते हैं। यहाँ पर शनिदेव की पूजा एक काले पत्थर के रूप में होती है, और ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि शनि की ये मूर्ति जब चरवाहे को मिली तो उनके सपने में शनिदेव स्वयं आए। उन्होंने मूर्ति की पूजा विधि के बारे में बताते हुए कहा कि इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे ही रखना है, पूरा आसमान ही मेरी छत है। तभी उसके बाद से इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे स्थापित किया गया है। यहाँ पर शनि महाराज का तेल से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं जो यहाँ आता है उसके जीवन के सारे कष्ट शनिदेव दूर कर देते हैं। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है। ये गांव शनिदेव के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। इस मंदिर में शनिदेव की काले रंग की स्वयंभू मूर्ति है। ये मूर्ति 5 फुट 9 इंच ऊंची की है। इस मंदिर को सजीव मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शनिदेव अभी भी मौजूद है। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। भक्त सीधे मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे है और ऊपर कोई छत नहीं है। यहाँ हर दिन सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे आरती होती है। शनि जयंती के दिन यहाँ प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर
लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह माना जाता है कि मामा भांजा मिलकर दर्शन करने से ज्यादा फायदा होता है। यहाँ लोग केसरी रंग के कपड़े पहनकर जाते हैं। यहाँ लोग सोना, जेवर और दूसरी कीमती चीजें घर में खुले में रखते हैं और यहाँ के घर के दरवाजे नहीं होते।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवग्रहों में सबसे खतरनाक माने जाने वाले ग्रह है शनिदेव। शनिदेव की वक्र दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका समूल नाश निश्चित है, चाहे फिर वो कितना ही बलवान या धनवान ही क्यों न हो। भगवान शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव के ही समान तेजस्वी एवं अपने गुरुदेव भगवान शिव के ही समान गंभीर है। कर्मफल दाता कहे जाने वाले शनिदेव महाराज व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और निम्न स्तर के व्यक्तियों के ये परम हितैषी है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है जो कि शनिदेव के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन श्रावण मास में अधिक वर्षा होने के कारण जल स्तर काफी तेज था, जिसके बहते हुए एक काले रंग की विशाल शिला शिंगणापुर के तट पर पहुंची। कुछ समय बाद वहां गांव के कुछ बालक खेलने के लिए आए। बच्चों ने कीचड़ और पत्थरों से खेलना शुरू किया और तभी एक बच्चे ने गलती से एक बड़ा पत्थर उस काली दिशा पर दे मारा। पत्थर लगते ही शिला से एक जोर की चीख सुनाई दी और साथ ही साथ उसमें से रक्त को एक धारा भी बहने लगी। ये भयावह दृश्य देखकर सभी बच्चे डरकर वहां से अपने घरों को भाग गए। वहां जाकर भयभीत उन बच्चों ने सारा वाकया अपने घर वालों को कह सुनाया, जिसके बाद समस्त गांव उस शिला को देखने के लिए नदी के तट पर इकट्ठा होने लगा। ग्रामवासी उस विचित्र शिला को देखकर हैरान थे तथा उनमें से कुछ उस शिला को भूत प्रेत की संज्ञा देने लगे। उसके कुछ समय बाद से गांव लौट आया। उस रात शनिदेव महाराज ने स्वप्न में आकर गांव के मुखिया को बताया कि शिला रूप में स्वयं वही उनके गांव में पधारे हैं। यह सुन मुखिया अत्यंत प्रसन्न हुए और अगली सुबह उन्होंने सारा स्वप्न ग्रामवासियों को कह सुनाया, जिसके बाद ज्यादा देर ना करते हुए नदी के तट पर बैलगाड़ी आदि लेकर पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शनिदेव की स्तुति आदि करते हुए पूर्ण भाव एवं सम्मान के साथ उन्हें बैलगाड़ी में विराजमान कराकर गांव में लाकर स्थापित किया गया। शिंगणापुर में जिस दिन से भगवान शनिदेव विराजे उसी दिन से वहां चोरी डकैती आदि कार्य नहीं होते। विश्व का ये एक इकलौता गांव है जहां घरों में दरवाजे तक नहीं है। एक दो बार कुछ चोरों ने वहां जाकर चोरी करने की कोशिश भी की थी, परंतु वे नाकाम रहे और उन्हें भी सबक सिखाया गया। दोस्तों, अगर आप शनि शिंगणापुर में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भक्त निवास की उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ पे शनि शिंगणापुर संस्थान के माध्यम से प्रसादालय भी है। नाममात्र दर में आपको यहाँ पे भोजन मिल सकता है। 50 रुपये प्रति व्यक्ति इसका मूल्य है।